भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक पूरी कहानी बयां करते हैं। उन्हीं में से एक नाम है चेतक। ये सिर्फ एक घोड़े का नाम नहीं है, ये नाम है वफादारी, हिम्मत और बलिदान का। तो चलिए आज इस महान योद्धा की कहानी की परतों को खोलते हैं। श्याम नारायण पांडे की ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये उस तूफान की कहानी कहती हैं जो चेतक के रूप में हल्दी घाटी के मैदान में दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार और हिम्मत ऐसी थी कि मानो हवा भी उससे पीछे छूट गई हो। तो आज हम बात करेंगे उसी अविश्वसनीय घोड़े की जिसकी अपने मालिक के लिए अटूट वफादारी और दोस्ती एक ऐसी मिसाल बनी जो आज तक सुनाई जाती है। चेतक गुजरात की काठियावाड़ी नस्ल का एक घोड़ा था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने उसे सिर्फ उसकी जबरदस्त ताकत देकर नहीं चुना था, बल्कि उसकी समझदारी की वजह से चुना था। वो युद्ध के मैदान में सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि उनका एक ऐसा साथी था जो हर इशारे को, हर खतरे को समझता था। जरा सोचिए, महाराणा प्रताप का कद था 7 फीट 5 इंच और वजन 110 किलो, और उनके हथियार और कवच का वजन था 208 किलो। इतने भारी भरकम योद्धा को लेकर जंग के मैदान में तूफान की तरह दौड़ना, ये किसी आम घोड़े के बस की बात नहीं थी। इसके लिए सिर्फ ताकत नहीं, एक अटूट भरोसा चाहिए था जो चेतक और महाराणा प्रताप के बीच था। अब बात करते हैं उस दिन की जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान। यही वो जगह थी जहां चेतक की वफादारी और बलिदान की कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। युद्ध के बीचों बीच चेतक ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो सीधा मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी पर चढ़ गया, अपने अगले दोनों पैर हाथी के माथे पर रखकर ताकि महाराणा प्रताप अपना वार कर सकें। लेकिन इसी हमले में हाथी की सूंड में लगी तलवार से उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। पर उस जाबाज ने हार नहीं मानी, और यहीं से शुरू होती है वफादारी की वो आखिरी और सबसे बड़ी मिसाल। मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे और सामने थी एक चौड़ी खाई। तब घायल चेतक ने अपने मालिक को बचाने के लिए 26 फीट लंबी छलांग लगा दी। उसने अपने मालिक को तो बचा लिया पर खुद नहीं बच पाया। खाई के उस पार पहुंचते ही वो जमीन पर गिर पड़ा, और महाराणा प्रताप की गोद में ही उस वफादार दोस्त ने अपनी आखिरी सांस ली। ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? पर एक सवाल उठता है, इस शानदार कहानी में कितनी हकीकत है और कितना फसाना? तो चलिए अब जरा इसकी पड़ताल करते हैं। तो फिर उस दौर के दस्तावेज क्या कहते हैं और पीढ़ियों से चली आ रही इस कहानी में कितना फर्क है, आइए समझते हैं। और यहाँ बात काफी दिलचस्प हो जाती है। उस जमाने के जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनमें हल्दी घाटी की लड़ाई का जिक्र तो है, पर महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था या वो नीले रंग का था, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये नाम चेतक हमें पहली बार सुनने को मिलता है सदियों बाद 18वीं सदी की एक काव्य गाथा खुम्मान रासों में। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये नाम इतिहास में तुरंत दर्ज नहीं हुआ तो फिर ये कहानी इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर कैसे बन गई? कैसे एक घोड़ा भारत की पहचान का हिस्सा बन गया? देखिए, इसकी एक पूरी यात्रा रही है। लड़ाई के बाद ये कहानी पहले लोकगीतों में जिंदा रही, फिर 19वीं सदी में एक ब्रिटिश अफसर जेम्स टॉड ने इसे अपनी किताबों में जगह दी, जिससे ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। और आखिर में श्याम नारायण पांडे जैसे कवियों ने इसे अपनी कविताओं से हर दिल में बसा दिया। तो अब असली सवाल पे आते हैं। ऐतिहासिक तथ्य चाहे जो भी हो, ये कहानी आज भी इतनी मायने क्यों रखती है? हमारे लिए इसका मतलब क्या है? असल में समय के साथ चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया, वफादारी का, साहस का और बलिदान का। इतना ही नहीं, जब देश गुलाम था तो यही कहानी बाहरी ताकतों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का भी एक शक्तिशाली सिंबल बन गई। और ये विरासत सिर्फ कहानियों या कविताओं में नहीं है, आज भी पूरे भारत में इसे पत्थरों में और हमारी यादों में जिंदा रखा गया है। उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में उसकी मूर्तियां हैं, बलीचा गांव में उसका स्मारक है, कहते हैं यही उसने दम तोड़ा था। यहाँ तक कि हमारी भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर का नाम भी चेतक है। ये दिखाता है कि ये कहानी हमारी पहचान का कितना गहरा हिस्सा है। तो आखिर में बस एक सवाल, किसी कहानी को क्या चीज अमर बनाती है? इतिहास में लिखे गए तथ्य या उस कहानी में छुपा वो संदेश जो दिलों को छू जाता है?